अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास 9th क्लास का टॉपिक है क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। तो हम देखेंगे कि जब हम सर्किट्स बनाते हैं तो हमें बूलियन फंक्शंस की ज़रूरत होती है। अब कैसे हम इन बूलियन फंक्शंस को यूज़ करते हुए लॉजिक डायग्राम्स को क्रिएट करते हैं या लॉजिकल सर्किट्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी एक हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो एज अ डेफिनेशन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि लॉजिक डायग्राम क्या आती है। ये डिपिक्ट करती है द वर्किंग ऑफ अ डिजिटल सर्किट्स। वही मैंने आपको बताया, थ्रू सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट टू इट्स इंडिविजुअल गेट्स। इसमें हमारे पास इंडिविजुअल गेट्स आ जाते हैं इसके। अब इसके पॉइंट्स हैं कि कैसे आपने एक लॉजिक डायग्राम बनानी है, लॉजिक सर्किट बनाना है। तो कहता है आपने लॉजिक गेट्स को फाइंड आउट करना है। उसके बाद नीडेड फॉर द बूलियन फंक्शंस, जो हमें बूलियन फंक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। उसके बाद आप अरेंज करेंगे उन गेट्स को और ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे एज डिफाइंड बाय द सर्किट। जिस तरह सर्किट में डिफाइन किए गए हैं वैसे वैसे आप उसको क्या करवाएंगे, डिफाइन करवाएंगे। फिर आप कनेक्ट करेंगे, लास्ट पॉइंट हमारे पास, आप कनेक्ट करेंगे इनपुट्स एंड आउटपुट और उसके आउटपुट को ऑफ द गेट्स करेक्टली। फाइन बेटा, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। हम आगे इसी से डायग्राम को अरेंज करना देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे लॉजिक डायग्राम क्रिएट की जाती है। अब हमारे पास आगे आ जाता है डायग्राम। अब हम देखते हैं, इधर देखें जी, आपके पास समझिएगा इस बात को, आपके पास जो डायग्राम है उसमें 3 इनपुट्स हैं हमारे पास, दैट इज द ए, ये है बी और ये है सी। ए बी और सी, आप समझ लें हमने ए डॉट बी फाइंड करना है। उसके बाद हमने ए डॉट सी फाइंड करना है और फिर हमने इन दोनों को ए डॉट बी और ए डॉट सी को प्लस कर लेना है। अब हम इसी का लॉजिक सर्किट बनाते हैं। इधर देखें जी, मैंने ए और बी एक इनपुट ली, तीसरी मैंने सी ले ली। डन है जी। और मैंने जो ए है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, यहां से कर देते हैं हम। इस ए को हमने इधर से कनेक्ट कर दिया, तो ये ए और सी है। डन। अब इधर देखें जी, अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले ए डॉट बी है, तो मैं आज आगे एंड का सर्किट बनाऊंगा। फाइन, ये देखें मैंने एंड का सर्किट बनाया, तो ये हमारे पास बन गया ए डॉट बी और ये है ए ऊपर से आ रहा है और ये सी की नई इनपुट बनाई है, बीच में मैंने फिर एंड ऑपरेटर बनाया है, तो ये हमारे पास बन गया ए डॉट सी। अब मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएं, प्लस हो जाएं। तो मैं यहां पे करूंगा ए बी, यानी कि ये जो इनपुट आ रही है ये ए बी की है और जो ये वाली इनपुट आ रही है और के पास ये ए सी की है। तो ये रही ए बी, ये रहा ए सी, ये बी है ये सी है, बीच में लगा हुआ और यानी कि प्लस, तो ये प्लस ऑपरेटर आ गया। तो ये हमने क्या बना ली, एक ये हमने एक बेटा लॉजिक डायग्राम बना ली। बात समझ आ गई। आगे हम स्टार्ट करते हैं, इसका टेबल देखते हैं। सेम ऐसे ही इसी को देखते हुए मैंने वो देखे सामने ऊपर टेबल बनाया हुआ है, तो हम इसी टेबल को मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें जी, ए को 4 दफा 0 और 4 दफा 1, 2 दफा 0 2 दफा 1 2 दफा 0, एक टाइम 0 एक टाइम 1 0 1 0 1। और अगर आप देखें तो इसमें 4 दफा 0 4 दफा 1 4 दफा 0 4 दफा 1 4 दफा 0 और 4 दफा ही 1 है। सिर्फ कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है, वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है। अब ए डॉट बी, यानी कि इन दोनों के बीच में हम डॉट अप्लाई करते हैं, यानी कि एंड अप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। और एंड कहता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए
अगर आपके पास अगर आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तब रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड कहता है अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट फॉल्स आता है। तो ये देखें, दोनों फॉल्स हैं तो भी रिजल्ट फॉल्स है, फिर रिजल्ट फॉल्स है, कोई एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है, कोई एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है, कोई एक भी गलत है तो रिजल्ट जीरो है, कोई एक भी जीरो है तो रिजल्ट जीरो है। यहाँ पे दोनों वन है तो रिजल्ट वन, और यहाँ पे भी दोनों वन है तो रिजल्ट वन। अब आगे हम लेते हैं ए और डॉट सी को, सेम एंड ऑपरेटर, दोनों ट्रू होंगी तब रिजल्ट ट्रू होगा, एक भी फॉल्स होगी रिजल्ट फॉल्स होगा। इधर देखें जी, दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट जीरो है, एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट जीरो है, दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट जीरो है, एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट जीरो है, एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट जीरो है, दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है, कोई एक भी जीरो है तो रिजल्ट जीरो है, दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है। अब ये देखें, हमने ए डॉट बी भी फाइंड कर लिया और ए डॉट सी भी फाइंड कर लिया। अब जो अगली बारी है वो ए डॉट बी और ए डॉट सी में प्लस लगेगा, और ऑपरेटर अप्लाई होगा। और क्या कहता है, कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। इसमें रिजल्ट फॉल्स तब आएगा जब दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स है, दोनों जीरो हैं तो रिजल्ट जीरो है, दोनों जीरो हैं तो रिजल्ट जीरो है, एक भी वन है तो रिजल्ट वन है, एक भी वन है तो रिजल्ट वन है, और अगर दोनों वन है तब भी रिजल्ट वन ही आएगा। तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक था, एक छोटा सा डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक था, ये क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम। कई दफा में डायग्राम्स बनानी नहीं आती, तो ये मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दिया। बेटा आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने करना है EDU पाक को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलें, और काइंडली शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।